Hello guys, I'm back to another story of chapter 1, A Tale of Two Birds. Before the starting story, let's introduce with the chapter. ये कहानी एक जंगल में एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में है। एक लंबे छायादार वृक्ष में एक माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और इससे सभी पेड़ नीचे गिर गए। एक बड़ी शाखा घोंसले को धक्का मारा और माँ पक्षी नीचे गिर गए और वो मारे गए। लेकिन सौभाग्य से बच्चे जो पक्षियाँ थे वो जंगल के एक दूसरे की तरफ उड़ गया और वो बच गए। उनमें से एक लुटेरे की गुफा तक पहुंच गया था और दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास उतर के गिर गया था। कुछ दिन के बाद बच्चे पक्षी बड़े हो गए तो एक दिन देश का राजा जंगल में पहुंचा। वो शिकार कर रहा था। शिकार के बाद उसने एक हिरन को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हिरन जंगल में बहुत दूर भाग गया। हिरन को पकड़ने के लिए राजा ने भी अपना रास्ता खो दिया। राजा सवारी करता रहा और जंगल के दूसरे ओर पहुंच गया। वो अपने घोड़े से उतर गया और थक गया और गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो, बाहर आओ, व्यक्ति को लूट लो, उसके सब कुछ जवाहरात घोड़े सब लूट लो। राजा ये सुनकर हैरान रह गया और जांच करने के लिए ऊपर देखा। उसने उस पेड़ पर एक भूरा पक्षी देखा और गुफा से बहुत सारी शोर उसे सुनाई दी। अचानक वो डर गया और वो घोड़े पर चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। जल्दी ही एक आश्रम में राजा पहुंच गया। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। यहाँ उन्होंने एक नरम आवाज़ सुनी जो उन्हें नमस्कार किया और उन्हें अंदर आने और आराम करने के लिए कहा। इनसे उसे बर्तन से ठंडा पानी और ऋषि के आने तक आराम से रहने को वो भी कहा। आश्चर्यचकित राजा ने जांच करने के लिए देखा और फिर से पेड़ में एक ही जैसा देखने वाला बड़ा सा भूरा पक्षी वो पाया। राजा के पूछने के बाद पक्षी ने बताया कि आप सही हैं, वो मेरा भाई है, लेकिन वो लुटेरों के साथ दोस्ती कर लिया है और वो उनके जैसा हो गया है। अब उनके साथ इसका कोई बात नहीं होता है। तभी ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। ऋषि ने राजा को अभिवादन किया और उनसे अनुरोध किया कि वो अंदर आए, आराम से रहे। उन्होंने अपने भोजन को साझा करने की पेशकश भी की। राजा ने दो पक्षियों के अलग अलग व्यवहारों को समझाया जो एक जैसे दिखते थे। उन्होंने कहा कि जंगल ऐसे आश्चर्य से भरा था। तभी ऋषि मुस्कुराए और कंपनी एक दूसरे के साथ जो कंपनी होती है उसके प्रभाव को समझाते रहे। एक पक्षी जो लुटेरों को सुनता था अपने शब्दों को दोहरा रहा था और जो ऋषि के साथ रहा था वो धीरे धीरे बोल रहा था और लोगों का अभिवादन कर रहा था। ऋषि ने राजा को आराम करने के लिए कहा और उसे पक्षियों और जगह के बारे में और बताने की पेशकश की। This story speaks and depicts the importance of the company one keeps. How one's company can impact one's behavior and build a character. This story is all about a mother bird and her two young ones in a forest. The mother bird was taking care of her babies in a tall shady tree. One day a storm came and it made all the trees fall down. A big branch hit the nest and the mother bird was killed. But luckily, the baby birds were blown away to the other side of the forest and were saved. One of them reached a cave of robbers. The other one landed near a rishi's ashram. After a few days, the baby birds became bigger. One day, the king of the country reached the forest. He was hunting. While hunting, he noticed a deer and started chasing it. The deer ran far away into the forest. Chasing the deer on horse, the king lost his way. The king kept riding and reached the other side of the forest. He got down from his horse as he was tired and sat under a tree near the cave.
All of a sudden, he heard a voice asking to be quick and rob the person outside of his everything, jewels, horse. The king was surprised to hear that and looked up to check. He noticed a big brown bird on that tree and faint noises coming from the cave. Quickly he mounted the horse and ran away. Soon he reached an ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Here he heard a soft voice which greeted him and asked him to come inside and take a rest. It also told him to have cold water from the pot and be at ease till the rishi comes. Surprised, the king looked up to check and again found a similar big brown bird in the tree. The bird told the king that he was right. The bird was his brother, but had befriended robbers. He too had become like them. The bird added that he and his brother no longer talked to each other. Just then the rishi entered the ashram. The rishi greeted the king and requested him to come inside and be at ease. He also offered to share his food. The king explained the different behaviors of the two birds who looked alike. He added that the forest was full of such surprises. The rishi smiled and explained the impact of the company one keeps. The bird who heard robbers was repeating their words, and the one who was with the rishi was speaking softly and was greeting the people. The rishi asked the king to take rest and offered to tell him more about the birds and the place. So students, this story is all about a mother bird and her two newborn birds. The mother died in a storm and the sons got separated from each other in the thunderstorm. Due to the strong wind, the tall tree that they live on also fell and they were blown away to the other side of the forest. One of them reached near a gang of robbers and the other one landed near the Rishi's ashram. One day, a king got exhausted while following a deer. He came and sat under the tree near the cave of robbers. There, the king heard a big brown bird's voice. It was calling the robbers to rob the king. The king hurriedly got up from there and rode away. He reached near the Rishi's ashram. Here, again, he heard the bird's voice. This bird asked the king to take rest inside the ashram and wait for the rishi to come. The king was surprised to see the similar appearance of the birds, but this voice was too gentle. The bird told the king that his brother had learned that language from the robbers. When the rishi came, the king shared the story of the birds with him. The rishi smiled and said that it was the impact of the company that was being reflected on the behavior of the birds. That birds was not a fault. He was just repeating what he had heard, and the forest was full of varied surprises. Moral of the story is how one's company can impact one's behavior and build a character.